सर कुछ मिथ्स के बारे में बात करें, क्योंकि बीमारियां जितनी होती हैं उनसे जुड़ी मिथ्स काफी ज्यादा इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो उसमें से पहला एक यही है कि क्या ऐसा है, मैं मिथ्स के ऊपर बात कर रही हूँ, आप अगर ये सच हो तो आप वो बताइएगा, अगर उसको लेकर कोई फैक्ट हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को था, तो उनको ऐसे प्रॉपर था नहीं, बट उनको भी एज के बाद एक हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर, उनके बच्चों के अंदर वो अपने आप डेवलप हो जाए उस एज में जाकर। देखिए ऐसा है कि क्या होता है कि ये अल्जाइमर डिजीज ना एक सिंगल फैक्टोरियल नहीं होता, मल्टी फैक्टोरियल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। प्लस ऑफ कोर्स कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं अल्जाइमर्स को। तो एक जीन है जिसको हम बोलते हैं एपोई जीन, और वो एक अगर एक मतलब होमोजाइगस होती है तो ये प्रमोट करती है, चांसेस बढ़ाती है अल्जाइमर्स के। तो एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हम जान सकते हैं कि ये जीन हमारे अंदर है या नहीं है। और पर ऐसा नहीं है कि वो जीन होने से आपको जरूरी है कि बीमारी हो। अच्छा, मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स है, नॉट अ सिंगल फैक्टर, इट्स मल्टी फैक्टोरियल फैक्टर है। तो इसलिए हम जेनेटिक टेस्ट बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते अनलेस ही किसी को एज से पहले डिमेंशिया हो गया, प्री सेनाइल डिमेंशिया, या जब बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डिमेंशिया। ओके, तो दूसरा मिथ ये है कि अगर किसी ओल्ड एज इंसान को ये हो गया है तो ठीक है, ये नॉर्मल है, अब उम्र हो गई है आपकी, ऐसा लोग बोलते हैं कि उम्र हो गई है हमारी, अब हम कुछ चीजें भूलने लगे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए ऐसा है कि उम्र के संग, ठीक है ना, थोड़ा बहुत याददाश्त तो डेफिनेटली कम होती है। हाँ जी। ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है, एजिंग होती है, उसकी वजह से जी, जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है जी। पर हर मतलब हर आदमी जिसको ये थोड़ा बहुत भूलने भी होती है उसको डिमेंशिया नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि किसी को अपनी याददाश्त या भूल से उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर हो रहा है तो डेफिनेटली जाएं, डॉक्टर से चेक कराएं, न्यूरोलॉजिस्ट से चेक कराएं। एक सिंपल असेसमेंट है, बेडसाइड असेसमेंट है, उसमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं कि क्या आपके जो सिम्टम्स है वो आपको डिमेंशिया की तरफ अग्रसर तो नहीं हो रहे। अच्छा, मतलब एक नॉर्मल टेस्ट है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है? क्वेश्चन आंसर है। ओके ओके, तो ओल्ड एज लोगों में अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल हम बोल सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे याददाश्त पे असर होता है। पर डिमेंशिया की जो डेफिनेशन है, जब ये लॉस इतना ज्यादा हो जाता है या आप अपनी डे टू डे फंक्शन नहीं कर सकते, भूल जाएं, तब आप इसको डिमेंशिया कहते हैं। ओके। हर मेमोरी लॉस को या एक देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज एज एसोसिएटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट, यानी उम्र के संग थोड़ी मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है। तो हमारी कुछ सीमाएं हैं जिनके बियॉन्ड अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, माइल्ड डिमेंशिया, तो वो टेस्ट या स्केल के द्वारा कुछ सीमाएं होती है जिससे हम बता सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर हमारी एज के लोगों में, क्योंकि हम इतने कभी होते हैं कि काफी स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, अब लोगों के जो हेल्थ है, लाइफस्टाइल है, वो उतना हेल्दी नहीं है पहले के टाइम के हिसाब से, तो क्या ऐसा है कि हम भी अगर कुछ चीजें भूल रहे हैं, या फिर क्या हम हमारे एज के लोगों में ये चीज डेवलप हो सकती है, चांसेस हैं इसके? देखिए अनलेस कि आप बहुत ज्यादा, आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ओके, आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, ये तो तब हो सकता है, बट या आपको कोई और डिजेनरेटिव डिसीज है तब ही हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो लास्टली न्यूट्रिशन वीक है, तो क्या ऐसा आप न्यूट्रिशन या फिर ऐसी कोई चीज जो आप रेकमेंड करेंगे कि हम इस चीज से बच जाएं, या फिर अगर हम अभी से अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर दें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो? मैंने शुरू में बोला था कि एक ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर जी, इन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जी, ठीक है ना। और एक विटामिन B12 के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि विटामिन B12 के लेवल्स हमारे एडिक्वेट होना चाहिए, हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, और बेसिकली हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीपिंग टाइम और रेगुलर मील्स बहुत जरूरी है इन सब बीमारियों को दूर रखने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ अल्जाइमर से जुड़ी इतनी सारी बातें और उनके मिथ्स एंड फैक्ट्स पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच।